हेलो स्टूडेंट, बायो की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना। आवृत्तबीजी पौधों के दो भाग होते हैं, कायिक भाग और प्रजनन भाग। कायिक भाग के अंतर्गत जड़, तना और पत्ती आते हैं, जबकि प्रजनन भाग के अंतर्गत पुष्प आता है। हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है और इसके ऊपर जो पत्तियाँ होती वो भी विशिष्ट रूप में रूपांतरित हो जाती है। ये पुष्प का पुष्पासन होता है। हम देखते हैं पुष्प के नीचे वाला भाग होता है फुला हुआ, जिसके ऊपर पंखुड़ियाँ लगी हुई होती। इसको थैलेमस या पुष्पासन कहा जाता है। ये फुला हुआ भाग होता है। इसके नीचे एक पतला भाग होता है जिसे कहते हैं पुष्प व्रंत। पुष्प व्रंत पुष्प का वह भाग होता है जिसके द्वारा वो तने या शाखाओं पर लगता है। इस पुष्पासन के अंदर, इसको हम ऊपर से देखते हैं, इस पुष्पासन के ऊपर 4 चक्र में पंखुड़ियाँ लगी होती है, मतलब रूपांतरित पत्तियाँ लगी होती है। पहला चक्र जो होता है उसे बाह्य दल पुंज कहते हैं, जबकि दूसरे चक्र को कहते हैं दल पुंज। तीसरा चक्र पुमंग होता है, जबकि चौथा चक्र जो होता है वो जायांग होता है। इसको हमने विस्तृत रूप से बना लिया। ये बाह्य दल पुंज है, ये दल पुंज है क्योंकि कई पंखुड़ियाँ होती हैं। इसी प्रकार ये पुमंग भी, ये पूरा जो चक्र होता है ये पुमंग होता है, लेकिन इसकी जो एक इकाई होती है इसे पुंकेसर कहते हैं, जबकि जायांग की एक इकाई को बोलते हैं स्त्री केसर। इन सबको एक साथ जायांग बोलेंगे और एक इकाई को बोलते हैं स्त्री केसर। अब हम पुष्प की संरचना बना। ये एक आवर्तबीजी पुष्प की संरचना है। पुष्पासन इसका निचला और फुला हुआ भाग होता है, जिस पर पुष्प के 4 चक्र लगे होते हैं। पुष्पव्रंत जिसकी सहायता से पुष्प तने या शाखा पर लगा हुआ होता है। पुष्पासन पर पुष्पी पत्र 4 क्रम में लगे होते हैं। पुष्पासन पर स्थित पुष्पी पत्रों का पहला चक्र बाह्य दल पुंज कहलाता है, जो हरा और छोटा होता है। यह कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है, जबकि पुष्पासन पर स्थित पुष्पी पत्रों का दूसरा जो चक्र होता है उसे दलपुंज कहते हैं। यह रंगीन और आकर्षक होता है और ये कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करता है और परागण में मदद करता है। फिर पुष्पासन पर स्थित पुष्पी पत्रों का जो तीसरा चक्र होता है उसे पुमंग कहते हैं। पुमंग की जो एक इकाई होती है वो पुंकेसर कहलाती है। ये 3 भागों की बनी होती है। इसका निचला और पतला भाग जो होता है वो पुतंतु कहलाता है। पुतंतु की सहायता से पुष्पासन पर जुड़ा होता है। इसका जो ऊपर और फुला हुआ भाग होता है कोष के समान, उसे पराग कोष कहते हैं। इसी के अंदर परागकण बनते हैं और ये पराग कोष और पुतंतु योजी द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार पुष्पासन पर स्थित पुष्पी पत्रों का जो चौथा चक्र होता है उसे जायांग कहते हैं। जायांग की एक इकाई स्त्री केसर कहलाती है। स्त्री केसर भी 3 भागों का बना होता है। इसका ऊपरी फूला हुआ घुंडी नुमा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। जब परागकण यहाँ से निकलकर यहाँ पर आते वर्तिकाग्र पर और यहीं उनका परिपक्वन होता है और वो नर युग्मक में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद में इसका पतला गर्दन वाला भाग वर्तिका कहलाता है। ये लंबा और पतला होता है। इसका निचला वाला भाग जायांग का फूला हुआ होता है, जिसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड लगा होता है। ये बीजांड है और इसके अंदर एक अंड कोशिका होती है जो मादा युग्मक होती है ना। यहाँ पर नर युग्मक इस नली की सहायता से मादा युग्मक तक आकर उसका निषेचन करते हैं। इस नलिका को पराग नलिका कहते हैं। ये पूरे पुष्प की संरचना है।